हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम टाइम एंड वर्क में पढ़ने वाले हैं। जब कोई व्यक्ति बीच में ही काम करना छोड़ दे तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है ए और बी एक काम को 18 और 24 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ 8 दिनों तक काम करते हैं। तब ए चला जाता है, शेष कार्य को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। यानी ए अगर करे तो उसको 18 दिन लग जाते हैं और बी अगर करे तो उसको 24 दिन लग जाते हैं। दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है तो 72, यही आपका TW यानी टोटल वर्क हो गया। आगे हम करेंगे 18 चक्कू 72 और 24 तियाँ 72। ये जो निकल के आती है ये हमारे लिए कार्य क्षमता होती है। कह रहे हैं दोनों मिलकर 8 दिनों तक साथ काम करते हैं। अब बताओ, ए और बी एक दिन में कर कितना रहे। ए 4 कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 3 यूनिट कर पा रहा है। तो 4 और 3 मिलकर के 7 हुआ। 8 दिन में कितना करेंगे, 56 काम। अच्छा, 8 दिन में ए और बी 56 कर देंगे। 72 काम करना था, 56 हो चुका। घटाएंगे तो इसमें बचेगा 16 बचा कार्य, है ना। इसी बचे कार्य को कह रहा है अगर बी करे तो कितने दिन लग जाते हैं। मतलब 16 कार्य बी किस स्पीड से करेगा, अपनी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग करेगा। तो 3 से करेंगे, 3 बचे 15, 1/3 दिन। और यही देखो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई एक कार्य को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। एक्स और वाई एक कार्य को 12 और 16 दिनों में कर सकते हैं। दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, फिर एक्स चला जाता है। शेष कार्य वाई कितने दिनों में। सेम क्वेश्चन, सेम फार्मूला, सेम तरीका। 16-12 का एलसीएम लेंगे तो कितना आता है 48 यानी 48। 12 चक्कू 48, 16 तियाँ 48। आगे हम करेंगे, हमसे कह रहा है फिर x चला जाता, 3 दिन तक मतलब कार्य करते हैं। यानी x प्लस वाई, बताओ 3 दिन में कितना करेंगे। x जो है 4 कर रहा है, y 3 कर रहा है, तो दोनों मिलकर 7 एक दिन में कर रहे हैं। और 3 दिन में कितना कर देंगे, 21 यूनिट कार्य। अभी देखो 48 काम करना था, 21 यूनिट कार्य 3 दिन में कर दिया। तो अभी हमारे पास कितना बचा, 27, ये बचा कार्य। अब आपसे कह रहा है यदि इसी बचे हुए कार्य को y अकेले करेंगे, क्योंकि इस 3 दिन बाद x चला गया। तो अब 27 कार्य कौन करेगा, y करेगा। अब y की कार्य करने की क्षमता क्या है, 3 की स्पीड से करेगा। तो 9 दिन आपका आंसर आ जाएगा, 9 डेज। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है एक काम को 12 दिनों में, एक काम को ए जो है वो 12 दिनों में और बी से 18 दिनों में। ए कोई काम करता है तो उसको 12 दिन लग जाते हैं, बी अगर करता है तो उसको 18 दिन लग जाते हैं। वे एक साथ 2 दिनों तक करते हैं, बस सेम करना है। 48 ले लिया आप, 12 चक्कू सॉरी इसका एलसीएम लेंगे 12 और 18 का, तो आपका हो जाएगा 72। कितना होगा, 72। 12 छंग 72, 18 चक्कू 72। अब कह रहा है वे दोनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक करते हैं। अच्छा, एक दिन में ये दोनों करते कितना, ए 6 करता है, बी 4, 6 4 10 करते हैं। 2 दिन में कितना कर देंगे, 20 काम। अब कह रहा तब ए चला जाता है, शेष कार्य बी, शेष कार्य को बोल रहा है। तो यानी टोटल 72 काम करना था, 20 हो गया। अभी बचा कितना है, 52 बचा कार्य, 52 यूनिट बचा हुआ है। इस 52 यूनिट को यदि बी करेगा, और बी की करने की कार्य क्षमता क्या है, 4 की स्पीड से। तो 4 से सिंप्लीफाई, 4 1 4, 4 3 12, अर्थात तो 13 दिन लग जाएंगे। 13 दिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है ए और बी कोई काम 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। ए कोई काम 6, बी कोई काम 12 दिनों में कर लेते हैं। वे दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। तदनुसार
पूरा काम करने में कुल कितने दिन लगे। 12 और 6 का एलसीएम लिया, 6 एकन 6 12, सॉरी 6 दूनी 12, 12 एकन 12। अब कह रहा है लेकिन 3 दिनों बाद ए काम छोड़ देता है। अब 3 दिनों तक तो साथ में किया ही होगा ना। ए और बी एक दिन में 3 कर रहे हैं और 3 दिन में कितना कर देंगे, 9 कार्य। अभी टोटल काम 12 था, 12 में से 9 हो गया, अभी बचा कितना है, बचा कार्य जो है 12 में से 9 यानी 3 यूनिट। इस 3 यूनिट को तदनुसार काम पूरा होने में, अभी तक पूछ रहा था ये जो बचा कार्य है 3 यूनिट ये कितने दिन में हुआ, अब पूछ रहा है टोटल काम कितने दिन में हुआ। अब बताओ बी काम बचा कितना है, 3 यूनिट। अब बी ए तो छोड़ के भाग गया, बी करेगा और बी की कार्य करने की क्षमता 1 है, 1 की स्पीड से करेगा तो इसको कितने दिन लग जाएंगे, 3 दिन। 3 दिन तो ये लग गए और साथ में दोनों ने 3 दिन काम किया, तो 3 और प्लस 3 टोटल कितने दिन लग गए, 6 दिन आपका आंसर होने वाला है। 6 दिन। देखिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए तथा बी एक साथ मिलकर एक काम को 30 दिनों में कर लेते हैं। मतलब अगर ए और बी मिलकर के करें तो काम को 30 दिनों में निपटा देते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, ए ने बचे हुए कार्य को पूरा किया। देखो ऐसे क्वेश्चंस जब करने होते हैं तो हम सीधा सा एक फार्मूला बना लेते हैं, फार्मूला कुछ नहीं बेसिक से ही करते हैं। ए तथा बी एक साथ काम को अगर करें तो 30 दिनों में कर लेते हैं, यानी ए और बी एक साथ मिलकर कार्य को 30 दिनों में कर लेते हैं, यही हमारा टोटल कार्य होगा। आगे कह रहा है उन्होंने 20 दिनों तक साथ में काम किया। मतलब ए और बी ने 20 दिनों तक तो साथ में कार्य किया और बाद इसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, प्लस ए ने बचे हुए कार्य को कितने दिन में, 20 दिनों में। तो ए ने बचे हुए कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लिया। अब देखो ये भी टोटल वर्क हो जाता है और इधर भी टोटल वर्क, इसलिए हम दोनों को इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करें, सीधा ये ए प्लस बी का 30 दिन का काम, इधर माइनस में ये वाली वैल्यू ले आइएगा, ए प्लस बी का 20 दिन का काम। अब बराबर में कर देंगे ए का 20 दिन का काम, यहाँ से घटाएंगे तो ए प्लस बी का कितना हो जाएगा, 10 दिन का काम बराबर में ए का 20 दिन का काम। अब देखो यहाँ से हमें कार्य क्षमता मिल जाती है, ए प्लस बी बटा में ए कर लेंगे, वहाँ पे 20 है और नीचे 10 है, तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2/1। अभी आप देखो ये क्या निकल के आई, ये निकल के आई कार्य क्षमता। क्या निकल के आई, कार्य क्षमता। अब आप देखो ए और बी दोनों की कार्य क्षमता 2 यूनिट है, जिसमें ए की अकेले 1 है, तो यानी ए और बी दोनों की कार्य क्षमता 2 यूनिट है, जिसमें ए की 1 है, तो 1 में कितना जोड़ दें कि 2 हो जाए, 1, तो बी की कार्य क्षमता 1 है। अब कह रहा है ए उस काम को अकेले अगर करे तो कितने दिनों में। पहले तो अब हमें चाहिए टी डब्ल्यू मतलब टोटल वर्क। टोटल वर्क कहाँ, चाहे यहाँ से आप निकाल दीजिएगा, चाहे यहाँ से निकालोगे, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ऐसे निकाल लो। यानी ए प्लस बी अगर मिलकर 30 दिनों तक कार्य कर रहे थे तो टोटल कार्य हो जा रहा था। तो देखिए ए एक और बी एक दिन में कर कितना पा रहे हैं, 2 यूनिट है ना, ये वाला। और कितने दिनों तक करते हैं, 30 दिनों तक, तो 30 दूनी 60, ये टोटल वर्क हो गया। और इसी टोटल वर्क को अगर ए अकेले करे तो ए कितनी देर में करेगा, 30 दूनी 60 और 60 को 1 से भाग देंगे तो 60 दिन ही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ए को एक काम को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में दोनों एक साथ आरंभ करते हैं, परंतु 5 दिनों बाद बी चला जाता है। शेष काम को ए करने में कितने दिन लगेंगे। ये क्वेश्चन पिछले बेस पे है, इसको आप ट्राई करिएगा, कर लेना। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। पिछला क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करिए और लगा कर देखिए, इस टाइप के मैंने कई क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए किसी काम को 24 दिनों में, बी 9 दिन में,
सी 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन के बाद ये कार्य छोड़ना पड़ा। शेष कार्य जो है वो ए कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ए को लगा समय बताइए, मतलब शेष कार्य को। अब देखो, ए अगर कार्य करता तो उसको 24 दिनों में कर लेता, बी करता तो उसको 9 दिन लग जाते, और सी करता तो उसको 12 दिन लग जाते। तो सभी का एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो आएगा 72। 24 तियाँ 72, 9 अट्ठे 72 और 12 छंग 72। अभी देखो इतना हुआ, और टोटल वर्क ये है। अब आपसे क्वेश्चन ने कहा है कि वो बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। अच्छा, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। बी एक दिन में कर कितना पा रहा है? 8 यूनिट। सी कितना कर पा रहा है? 6 यूनिट। यानी एक दिन में दोनों कितना कर पा रहे हैं? 14 यूनिट। और परंतु उन्हें 3 दिन बाद कार्य छोड़ना पड़ा। अच्छा, 3 दिनों तक तो उन्होंने कार्य किया होगा ना अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंगली अच्छे से, तो 3 दिन में कितना कर देंगे? 14 तियाँ 42 कार्य। 72 काम टोटल था, 42 काम हो चुका। अभी बचा कार्य कितना है? 30 यूनिट बचा कार्य कितना है? 30। अब इस 30 काम को कह रहा है ए अगर कर रहा है तो कितने दिन लग रहे हैं? अब आप बताओ, 30 यूनिट कार्य को ए करेगा, ए की करने की क्षमता क्या है? 3 की स्पीड से, तो 3 से भाग देंगे तो 10 दिन आंसर आ जाएगा। तो 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। शेष कार्य को अगले 20 दिनों में पूरा कर लिया। ए अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? करा ए और बी किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो सेम टाइप है, मतलब ए और बी अगर मिलकर के 30 दिनों तक कार्य करें तो कार्य समाप्त हो जा रहा है। आगे कह रहा है उन्होंने कार्य स्टार्ट किया, और किन्होंने? ए और बी ने कितने दिनों तक किया? 20 दिनों तक किया। तो 20 दिनों तक किया, प्लस फिर कह रहा है बच्चा, अब बी ने कार्य छोड़ दिया, ए ने शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लिया। आई थिंक यही क्वेश्चन मैंने पीछे में कराया हुआ है। इसका 60 दिन आंसर आएगा। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है ना, इसको भी आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। अगेन रिपीट करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। केवल ऑप्शन ऊपर नीचे हैं, बाकी इसका सही है बिल्कुल। यहाँ से आप करेंगे तो ए प्लस बी का, देखो इन जो है ये घटाएंगे इधर तो 10 दिन बचेगा, और बराबर में ए का 20 दिन। तो इसको हो जाएगा आपका ए प्लस बी बटा में ए बराबर में 20 बटा में 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 बटा में 1 आएगा। ये कार्य क्षमता आ जाती है। ए की 1 है तो बी की भी 1 ही होगी, जबकि दोनों की 2 है। तो टोटल कार्य क्या है? टोटल कार्य ये है कि ये दोनों मिलकर 30 दिनों में कर लेते हैं। तो 2 की स्पीड से करते हैं, 60 जो होता है ये TW यानी टोटल वर्क हो जाता है 60 काम। तो 60 को अगर ए अकेला करे तो 1 की स्पीड से करेगा तो 60 दिन आंसर आ जाएगा। हालांकि इसको शॉर्ट में करने का देखो मैं मेथड बताता हूँ। शॉर्ट में करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, अब कह रहा है ए और बी ने 30 दिनों में काम पूरा कर सकते थे। उन्होंने 20 दिनों तक कार्य किया। अच्छा, ए और बी ने 20 दिनों तक कार्य किया। अभी उनका ए और बी का बचा कितने दिनों का कार्य है? ए और बी का अभी 10 दिनों का कार्य बचा हुआ है। क्लियर। आगे दिया हुआ है ए ने शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा किया। मतलब ए और बी का 10 दिनों का कार्य ए ने कितने दिनों में किया है? 20 दिनों में पूरा किया। बस हो गया। ए और 20 की यहाँ पे रख करके ऐसे कार्य क्षमता निकाल देंगे तो 2 बटा 1 आ जाएगी आपको यहीं से। अब ये आप समझ गए होंगे, है ना। तो यानी ए और बी की कार्य क्षमता 2 है, जिसमें ए की अकेले 1 है तो बी की भी 1 होगी, तभी ना मिल करके 2 हुआ। तो बस अब आगे भी पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाता है थोड़ा सा शॉर्ट। तो इस मेथड को आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में 15
दिन तथा 10 दिन का समय लेते उन्होंने मिलकर कार्य करना स्टार्ट किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी काम छोड़ना पड़ा। शेष कार्य ए ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? तो देखो, ए अगर किसी कार्य को करता है तो उसको 15 दिन लग जाते हैं, और बी अगर कार्य करता है तो उसको 10 दिन लग जाते हैं। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, यहाँ से हमें टोटल वर्क मिल जाता है, और टोटल वर्क हमारे पास कितना हो जाएगा? 15 और 10 का एलसीएम 30। 15 दूना में 30, 10 तिया में 30। बी की कार्य क्षमता 3 है, ए की कार्य क्षमता 2 है। अब कह रहा है उन्होंने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को छोड़ना पड़ा। अच्छा, 2 दिन तो साथ में किया होगा, ए और बी ने 2 दिन तो साथ में किया होगा। ए 2 यूनिट कर रहा है, बी 3 कर रहा है, दोनों मिलकर के 5 यूनिट कर रहे हैं, और 2 दिन में कितना कर देंगे? 5 दूनी 10 कार्य। अच्छा जी, टोटल 30 कार्य था, यही तो है आपका TW टोटल वर्क। 30 था, 30 में से 10 हो गया, अभी बचा कार्य कितना है? बचा कार्य आपके पास 20 यूनिट है। अब कह रहा है शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया, संपूर्ण कितने दिन में हुआ? अब 20 कार्य ए करेगा तो ए की कार्य करने की क्षमता 2 है, 2 की स्पीड से करेगा तो इसको कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन। 10 दिन तो बचा हुआ कार्य करने में लग गए, और 2 दिन साथ में किया था, तो 10 + 2 दिन कितना हुआ? टोटल 12 दिन आंसर आ जाएगा। 12 दिन देखिए कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला कह रहा है ए व बी किसी कार्य को 45 और 40 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने इस कार्य को साथ साथ शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़ के चला गया। कुछ दिनों बाद ए छोड़ के चला गया। अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखो, ऐसे क्वेश्चन को कैसे? बी ने शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा किया। आप ये समझो, यानी ए कोई काम 45 दिनों में कर सकता था लेकिन नहीं किया। बी कोई काम 40 दिनों में कर सकता था लेकिन नहीं किया। दोनों का आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम 45 और 40 का कितना आएगा? 45 दूनी 90, 9 चौक 36 यानी 360। 4 नाम 36, 45 दूनी 90, 9 चौक 36 यानी कि 8 कार्य में चला जाएगा। ठीक है, कार्य क्षमता ये निकल के आ गई। अब देखो, इसको लास्ट से करते हैं क्वेश्चन को। सर, दोनों ने इस कार्य को शुरू किया, लेकिन कुछ दिनों बाद ए छोड़ के भाग गया। कितने दिन गया बताइए? पता होता तो डायरेक्ट कर लेते, लेकिन यहाँ पे ये अकेले कार्य किया। बी ने आखिरी के अकेले 23 दिन कार्य किया, और बी 1 दिन में कर कितना पा रहा है? 9 यूनिट। तो 23 × 9 कर देंगे, या आखिरी में बी ने किया होगा कार्य। 9 तिया 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18 और 2 20 यानी 207 यूनिट तो आखिरी में ही कर दिया इसने, बी ने अकेले। अच्छा, टोटल 360 काम करना था, 207 तो इसने साथ मतलब आखिरी में ही कर दिया। तो अभी बचा कितना है यहाँ पे कार्य? 3 और 5 153। 153 ये कार्य है। ये जो 153 निकल के आया ना, ये दोनों ने साथ में मिलके किया होगा। भाई दिन किया था वो तो पूरा करवा दिया हमने काम, और अभी जो ये 153 है ये दोनों ने साथ में मिलके किया होगा, यानी 153 यूनिट कार्य साथ में किया होगा। और ए और बी 1 दिन में मिलके करते कितना है? ए 8 करता है, बी 9 करता है, 8 दूनी 16, 1 17, और 17 से करेंगे भाग इसको तो कितने दिन लग जाएंगे? 17 नमा 153 है ना, तो 9 दिन तो ये लग गए। अच्छा, क्वेश्चन ने क्या पूछा? कह रहा है ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, तो ए ने जितने दिन बी के साथ में किया उतने दिन किया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 20 और 12 दिनों में कर सकते हैं।
ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद सम्मिलित हुआ बी। तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य कुल कितने दिन चला? अभी आप बताओ। ए कोई काम करता है तो उसको 20 दिन लग जाते हैं, बी करता है तो उसको 12 दिन लग जाते हैं। 12 और 20 का एलसीएम लिया तो हमारे पास 60 आ गया। 60 के बाद 20 तिया में 60, 12 पंजा में 60, ये दोनों की कार्य क्षमता निकल के आ गई। अब आपसे क्वेश्चन ने कहा है ए ने अकेले प्रारंभ किया और तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। अच्छा, 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ नहीं, लेकिन ए ने 4 दिन तो अकेले किया, 4 दिन किया और ए 1 दिन में कर कितना रहा है? 3। तो 4 दिन में कर कितना दिया? 12 काम। टोटल 60 काम था, 12 काम ए ने स्टार्टिंग में ही 4 दिन में कर दिया। अभी बचा कितना? 48। ये बचा कार्य। अब बचा कार्य ये है और आपसे कह रहा है अब बी सम्मिलित हो गया और पूरा कार्य दोनों ने मिलके किया। ए और बी अब 48 काम ए और बी मिल करके करेंगे। ए 3 कर रहा है, बी 5 कर रहा है, दोनों मिल करके 8 कर रहे हैं। 8 × 48 तो 6 दिन आंसर आएगा यहाँ से। तो मतलब 6 दिन यहाँ पे। अब कह रहा है कार्य कुल कितने दिन चला? 6 दिन तो आखिरी में ये किया दोनों ने साथ मिलके, और स्टार्टिंग में 4 दिन ए ने अकेले किया था तो 4 दिन इसमें ऐड कर देंगे तो इसका हो जाएगा 10 दिन आंसर। क्या होगा? 10 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कार्य कुशल में बी से 3 गुना कुशल है। ये हमें कार्य क्षमता ही बता रखी होती है, यानी ए है एक बी है। अब कह रहा है ए जो है कार्य कुशलता में मतलब कार्य क्षमता में बी से 3 गुना कुशल है। मतलब बी अगर जितनी देर में 1 पेन बना पाता है उतनी ही देर में ए 3 बना देता है, मतलब 3 गुना का है। बी 1 दिन में जितनी देर में 1 आम खा पाता है उतनी ही देर में ए 3 खा जाता है। तो ऐसा कहने का ये मतलब होता है। इसलिए कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का कम समय लेता है। 20 से 60 दिन का भी समय लेता है। ओके, एक साथ कार्य करते हुए ये कार्य को कितने दिनों में? देखो ये जो निकल के आई है ये होता है आपका कार्य क्षमता, और कार्य क्षमता का अपोजिट होता है डेज यानी दिन, है ना, दिनों की संख्या। मतलब अगर हम कार्य धीरे धीरे कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो 1 और 3, अब हमें तेज कर रहे थे, ए जो है वो तेज कर रहा था, 3 की स्पीड से कर रहा था, इसको 1 दिन लग गया। बी को जो है 1 की स्पीड से कर रहा था तो इसको 3 दिन लग गया। अब आप से कह रहा है इसलिए कार्य को पूरा करने में 20 से 60 दिन का कम समय लेता है। यहाँ पे बी को कंसीडर 60 दिन का समय लेता है, समय कम लेता है। अब देखो कम के वैल्यू ये है, कह रहा बी जो है वो 3 दिन कितना कम लेता है। अब बताओ यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट का। 2 यूनिट कह रहा है, 2 यूनिट का नहीं डिफरेंस है, कह रहा 60 दिन का डिफरेंस है। 2 यूनिट की वैल्यू 60 दिन, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 60 बटा में 2 से करिएगा तो 30 दिन। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 दिन। तो एक्चुअल में इनको 1 दिन ना अलग करके इसको 30 से गुना कर देंगे तो 30 एकम 30 इसका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे 30 से करेंगे तो 30 या 90 दिन हैं। अब ये हुआ। अब आपसे कह रहा है तो ये इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? अच्छा, टोटल वर्क होता क्या है? टोटल वर्क यही तो होता है कार्य क्षमता गुना समय। कार्य क्षमता चाहे यहाँ से निकाल लो, 30 या 90, यानी एक की कार्य क्षमता है 3 और कितने दिनों में? 30 दिनों में। तो भी देखो 90 कार्य, यही आपका TW निकल के आया। चाहे 20 से निकालना हो तो 20 से कैसे निकालोगे? वहाँ पे भी कार्य क्षमता गुना समय। 1 की स्पीड से 90 दिनों में, तो 1 गुना 90 करिएगा तो भी आपका 90 आ रहा है। अब कह रहा है इस कार्य को पूरा करने में वो एक साथ अगर करें तो कितना टाइम ले लेंगे? अब बताओ 90 कार्य करना है और करेंगे किस स्पीड से?
ए और बी दोनों मिलकर ए 3 की स्पीड से करेगा, बी 1 की, 3 और 1 4 की स्पीड से करेंगे तो 4 दूना में 8, 1 बचा और 4 दूना में 8, 2/4 दिन, यानी इसको करेंगे तो 1/2 लंग क्या आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन, यानी कि 22.5 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें 22.5 दिन किसमें दे रखा है, किसी में नहीं दे रखा, तो हम बना लेते हैं इसको, है ना, किसी में नहीं दे रखा है तो हम इसको बना देते हैं, इसको 22.5 पंच अगेन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 22 सही 1/2 दिन और यही राइट आंसर। ओके, डिजिटल बोर्ड का यही फायदा है, जहाँ पे गलती वहाँ पे हाइड कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम के, यहाँ पे कुछ कट रहा है भाई, ए किसी काम के 4/5 भाग को, यहाँ पे था 4/5 भाग को 20 दिनों में करता है, फिर वो बी को बुलाकर उसके साथ शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर लेता है। बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। अब आप देखिए करा ए जो है वो किसी काम के 4/5 भाग को कितने दिन में पूरा करता है, 20 दिनों में, तो पूरा एक भाग को, पूरे भाग को कितने दिन में करेगा, 20 के उधर जाएगा ये, तो 4/5 पलट जाएगा, 5/4 हो जाएगा, 4 एकन 4, 4 पंजा में 20, 5 25, तो ए जो है वो पूरा काम कितने दिनों में कर लेता है, 25 दिनों में। क्लियर, ओके। आगे क्या कहा है, फिर वो बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिनों में पूरा कर लेता है। ओके, अब देखो यानी कि शेष कार्य कितना बचा, 1/3, यानी ए और बी मिलकर के टोटल 4/5 काम ये कर पाता था, तो अभी टोटल कार्य 4, 1 में से इसको घटाएंगे 4/5, यानी कि अब मेरे पास बचेगा 5 - 4/5, यानी कि 1/5 काम, यानी ए और बी 1/5 काम कितने दिन में कर ले रहे हैं, 3 दिन में, तो पूरा एक काम कितने दिन में करेंगे, 5 × 3 यानी कि 15 दिन। अब आप बताओ, यानी ए अकेले 25 दिनों में और ए और बी अगर करते हैं तो इसको 15 दिन कर लेते हैं। दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है, 25 और इसका कितना आएगा 150, 150, 25 छंगा 150, 15 दामन 150, 10 आया। अब आपसे कह रहा है बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा। देखो दोनों की कार्य क्षमता 10 यूनिट है, जिसमें से ए की कार्य क्षमता 6 यूनिट है, यानी कलर बदल लेते हैं, ए और बी दोनों की कार्य क्षमता 10 है, जिसमें से ए की कार्य क्षमता 6 है, तो 6 में कितना जोड़ दें कि 10 हो जाए, 4, तो बी की कार्य क्षमता 4 है। टोटल काम करना है 150 यूनिट। करता किस स्पीड से है, बी 4 की स्पीड से, इसको करेंगे 4 × 12 कितना बचा, 3 3 4 7 28, तो 2/4 यानी 1/2 दिन अंतर आएगा। 37 सही 1/2 दिन। क्या कोई है ऑप्शन, यहाँ पर भी गड़बड़ है, आप इनको सही कर लेना, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ पे है 1/2 दिन, 37 सही 1/2 दिन, यहाँ पे कर लेंगे 1/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर के किसी काम को अगर करें तो 36 दिनों में पूरा कर लेते हैं। अब कह रहा है यदि अंतिम 10 दिनों में ए को अकेले काम करना पड़े तो वो कार्य 40 दिनों में पूरा होगा। बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। मतलब तो 40 दिन में पूरा हो रहा है, मतलब ए और बी साथ मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन कर रहे होंगे, तभी ना ए आखिरी में 10 दिन करेगा, तो ये भी टोटल वर्क है। अब देखो इसका इस 30 दिन को इधर ले आइएगा
यानी ए प्लस बी का 36 दिन का कार्य माइनस ए प्लस बी का 30 दिन का कार्य अब बराबर में ए का 10 दिन का। हालांकि ये बहुत ही इजी सवाल था, तो इसके कटाएंगे तो ए प्लस बी का बचेगा 6 दिन का कार्य बराबर में ए का 10 दिन का कार्य। अभी यानी ए प्लस बी का बटा में करेंगे ए बराबर में 10 बटा में 6, 2 3 6, 2 पंजा में 10, यानी कि 5/3 इनकी कार्य क्षमता निकल के आ गई। अब आपसे कह रहा है तो बी अकेला करे, तो बी अकेला करे TW है क्या, टोटल वर्क हमारे पास है का। ए और बी 36 दिनों में, चाहे इधर से करो तो थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, तो निकाल लीजिएगा। ए और बी अगर 36 दिनों तक कार्य करते हैं तो कार्य हो जा रहा है। ए और बी एक दिन में कर कितना पा रहे हैं, 5 काम, तो 5 गुना में 36, ये टोटल काम हो गया, राइट ना। अभी कह रहा है बी अकेला करे, तो अब बताओ ए और बी दोनों की कार्य क्षमता कितनी है, 5 यूनिट। वेरी गुड। जिसमें ए की कार्य क्षमता कितनी है, 3 यूनिट, तो 3 में कितना जोड़ दें कि 5 हो जाए, यानी कि 2। तो बी की कार्य क्षमता कितनी है, 2 से इसको करेंगे तो 18 पंचे 90 दिन आंसर आ जाएगा। क्या है कोई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो थैंक यू सो मच। कॉल इन करने के बाद अपना फीडबैक दीजिएगा। एक्चुअली मैं हेलो ट्विटर पे पढ़ाता हूँ, तो इसलिए मेरी आदत पड़ी है कॉल इन करने के लिए। अब यूट्यूब पे कहाँ कॉल चल रही है। फिर भी अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा, आगे वीडियो चाहते हो तो ज़रूर से पिन करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।